Hello guys, I am Rai and I welcome you all to the fourth video of our random video playlist. ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपना पिछले कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले वीडियो में सीख रहे थे फंक्शनिंग ऑफ स्टैक। अब इस वीडियो में हम अपने लॉजिक को, अपने बेसिक्स को कोड के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, सो अपने कोड्स को लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, डिफाइन मैक्स स्टैक 10। ओके, सो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये एक तरीका है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का जो हम अपने पूरे प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। मीन्स अगर मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इस कांस्टेंट का नाम लिखूं मैक्सिमम स्टैक, तो उसकी वैल्यू 10 से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। मीन्स उसकी जगह हम 10 यूज़ करेंगे अपने आप। ओके, सो उसके बाद मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने वाला हूँ जो हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? एक्चुअली अब तक हम वेरिएबल्स को यहाँ पे वॉइड मेन के अंदर डिक्लेयर करते थे इस सेक्शन में। सो एक्चुअली ये होते थे लोकल वेरिएबल्स, ये थे मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल। अब हमें ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो सभी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं। मीन जैसे कि ये हमारा मेन फंक्शन था, हमें इस मेन फंक्शन के बाहर उस ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो मैं उन वेरिएबल्स को ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं सबसे पहले एक एरे ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा स्टैक और उसकी लिमिट मैंने ली 15। उसके बाद मैं टॉप वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। एक्चुअली जो स्टैक है इसकी लिमिट मैं 15 इसलिए लिए, वैसे हम इस प्रोग्राम में मैक्सिमम स्टैक 10 तक यूज़ करने वाले हैं, बट अगर हम आगे इन केस इसे एक्सटेंड करना चाहे सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो टॉप, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टॉप एक्चुअली डिनोट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे स्टैक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो मैं इसमें स्टार्टिंग में मान के चल रहा हूँ कि मेरे स्टैक में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, उसके बाद मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ चॉइस, उसके बाद एक वेरिएबल ले रहा हूँ ऑप्शन एंड एलिमेंट एंड आई। ओके, सो फ्रेंड्स, चॉइस वेरिएबल मैं यूज़र से चॉइस एंटर कराने के लिए, इसी तरीके से ऑप्शन वेरिएबल यूज़र से ऑप्शन एंटर कराने के लिए, एलिमेंट वेरिएबल मैं यूज़र से वो एलिमेंट एंटर कराऊंगा इसके थ्रू जो एलिमेंट वो हमारे स्टैक में एंटर करना चाहता है या फिर जो वेरिएबल वो हमारे स्टैक से डिलीट करना चाहता है, और आई हमारे फॉर लूप वगैरह यूज़ करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं डू वाइल का यूज़ करने जा रहा हूँ, डू वाइल लूप का। सो फ्रेंड्स, आप सभी को सी के बेसिक में आपने सीखा होगा डू वाइल लूप का यूज़। एक्चुअली डू वाइल लूप क्या करता है कि डू के जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती है वो उन स्टेटमेंट्स को एक बार बिना किसी कंडीशन के चलाता है। उसके बाद हमें वाइल के अंदर कंडीशन डालनी पड़ती है। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब हमारे डू के अंदर का कंटेंट सेकंड टाइम रन करता है। ओके, सो ये बेसिक था हमारे डू वाइल लूप का। अगर आप इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखना चाहते हैं तो वो हो सकता है एक वीडियो गेम का एग्जांपल। हम कभी भी कोई गेम खेलते हैं, सो एक्चुअली हम उसे पहली बार ही खेलते हैं, उसके बाद जब हमारी गेम ओवर हो जाती है उसके बाद हमसे फिर पूछा जाता है कि डू यू वांट टू प्ले अगेन। अगर हम उस पर ऑप्शन में यस क्लिक करते हैं तो वो गेम फिर से प्ले होता है। सो वो भी इसी का एक एग्जांपल कह सकते हैं हम। ओके, सो फर्स्टली मैं यहाँ पे अपने कोड में यहाँ पे कुछ, सबसे पहले मैं क्लियर स्क्रीन यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मेरा डू वाइल लूप जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार मतलब हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो उस पर पहले का रिजल्ट शो करता रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज़ करने वाला हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग देने वाला हूँ मेन मेन्यू, जिस मेन्यू के थ्रू हमारा यूज़र हमारे प्रोग्राम में नेविगेट करेगा। ओके, उसके बाद मैं यूज़र को ऑप्शंस देने वाला हूँ। पहला ऑप्शन है पुश, जिसके थ्रू वो हमारे स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को एंटर करेगा। सेकंड ऑप्शन होगा पॉप, जिसके थ्रू वो हमारे स्टैक में से एलिमेंट्स को एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले,
जिसके थ्रू यूज़र हमारे स्टैक में अब तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें देख सकता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन मैं दे रहा हूँ एग्जिट, जिसके थ्रू यूज़र हमारे प्रोग्राम को एग्जिट कर पाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़र से उसका इनपुट लेते हैं। सो उसके लिए मैं एक लाइन प्रिंट करूँगा, एंटर योर चॉइस। ओके, सो चॉइस हमें पता है कि हम स्कैनर के थ्रू यूज़र से इनपुट लेते हैं। सो %t एम्परसेंड चॉइस। ओके, सो फ्रेंड्स अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने यूज़र को एक मेन्यू दिया और यूज़र से उस मेन्यू में का जो भी ऑप्शन वो सेलेक्ट करना चाहता है वो हमने चॉइस के थ्रू उससे यूज़र से वो ऑप्शन हमने लिया। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम यूज़ करने वाले हैं स्विच केस का। ओके, सो फ्रेंड्स स्विच केस मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, स्विच। ओके, सो स्विच केस में हम सभी को पता है कि हम स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल पास करते हैं और वो उस वेरिएबल को हर केस के साथ कंपेयर करता है। एक्चुअली मैं इस कोड को लिखने के बाद अभी आपको स्विच केस फिर से थोड़ा सा रिव्यू कराना चाहूँगा। ओके, सो केस 1 मैं ले रहा हूँ पुश ब्रेक, केस 2 पॉप ब्रेक, इस तरीके से केस 3 डिस्प्ले ब्रेक, केस 4 एग्जिट। ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा स्विच केस के बारे में। हमें पता है कि स्विच केस किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली स्विच के बाद ब्रैकेट में हम जो भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं वो उस वेरिएबल की वैल्यू को इन केसेस से कंपेयर करता है। अगर चॉइस है 1 तो केस 1 के अंदर जो भी काम होगा वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो केस 1 के अंदर हमारा हमने पुश फंक्शन को कॉल कर रखा है। सो अगर इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र मतलब अपना चॉइस में एंटर करता है 1 तो हमारा जो वो 1 है वो इस चॉइस वेरिएबल के थ्रू स्विच केस के अंदर एंटर करेगा और ये कंपेयर होगा फर्स्ट केस से। उसके बाद हमारा पुश फंक्शन कॉल हो जाएगा, पुश फंक्शन कॉल होएगा, उस फंक्शन के थ्रू यूज़र हमारे स्टैक के अंदर वैल्यू को एंटर करेगा और उसके बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये पुश फंक्शन कॉल होते ही जैसे ही इसकी कॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा पुश फंक्शन का, उसके बाद वो मीन्स कंट्रोल हमारे स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। ओके, सो स्विच स्टेटमेंट के बाहर भी हम एक लाइन प्रिंट करना चाहेंगे जो यूज़र से पूछेगा कि क्या आप फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, या फिर हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं प्रेस 1 इफ यू वांट टू कंटिन्यू। ओके, सो इसके बाद हमें यूज़र से इनपुट लेना चाहिए %t ऑप्शन। ओके, सो फ्रेंड्स अब मैं इस ऑप्शन को यहाँ वाइल कंडीशन के अंदर यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि अगर यूज़र ऑप्शन डालता है 1 मीन्स वो कंटिन्यू करना चाहता है। सो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी वाइल की कंडीशन। उसके बाद ये जो हमारा डू वाला काम है ये फिर से एग्जीक्यूट होने लगेगा क्योंकि यूज़र चाहता है कि मैं फिर से कंटिन्यू करूँ इस काम को। ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो के अंदर एक्चुअली इस स्टफ़ को इतना ही रखते हैं। हम फिर से इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली ये ड्यूरेशन ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है। सो फ्रेंड्स, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स I'll just see you in the next video. Okay.